अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम तक रसाई के इस एपिसोड में हम एक दफ़ा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद। इस वक्त हम मौजूद हैं G9 इस्लामाबाद की मार्केट में, जहां हम बजट के हवाले से ताजरों से बात करेंगे कि ताजर बरादरी की तवक्कुआत इस दफ़ा क्या हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं, क्या होगा इस दफ़ा ताजर बरादरी के लिए? पहले हालात इतने अच्छे नहीं हैं, आप देखें कुछ नहीं कह सकते क्या बना है क्या नहीं है, लेकिन महंगाई आगे चलती जा रही है। इस वजह से कुछ नहीं कह सकते कि महंगाई बढ़े या कम हो, लेकिन जैसे हालात पहले हैं कारोबार इतने अच्छे नहीं हैं। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि अब मौजूदा दौरे हुकूमत को क्या करना चाहिए? इस मामले में हम कुछ नहीं कह सकते, इसमें अपनी मर्ज़ी होती है उनकी। अच्छा, जो एमनेस्टी स्कीम आई थी, रज़ाकाराना टैक्स स्कीम, तो उस पर ताजरों ने काफ़ी हल्ला गुल्ला किया था कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, डिसएग्री करते हैं, हमें वो मंजूर नहीं है। तो उसके पीछे क्या ख़ास वजह क्या? मालूमात नहीं मुझे। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बजट आने वाला है, मौजूदा दौरे हुकूमत इस दफ़ा जो है वो किन फील्ड्स में ज़्यादा रिलैक्सेशन दे पाएगी, रिलीफ दे पाएगी? अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रखें तालीम के लिए, सेहत के लिए, मतलब जो आवाम पर ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्च हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर ख़र्च हो, मतलब सिर्फ इदारों पर ख़र्च नहीं हो, आवाम तक ये रिलीफ पहुँचे। मतलब है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्सेशन है, जो खाने पीने की अशिया पर है, जो आपकी रेगुलर बेसिस की अशिया हैं, जो यूज़ की अशिया हैं, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ हो। आप क्या अभी वज़ीर आला शहबाज शरीफ की जानिब से अभी एक ख़िताब किया गया है हालिया, और उनका ये कहना है कि इस दफ़ा ज़्यादा इस बजट में अवाम दोस्त ये बजट होगा, अवाम की उमंगों के मुताबिक होगा, और इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि सेहत, तालीम और पसमानदा इलाकों की जानिब उनका ज़्यादा रुझान होगा। तो क्या ये वर्बल हद तक ही ये बात रहेगी या कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी उसकी भी उम्मीद है? नहीं, उम्मीद तो है, वो करते तो हैं ऐसा कि जो भी वो कहते हैं कोशिश आधा पूरा कर देते हैं, वही काफ़ी है। यानी वज़ीर आला शहबाज शरीफ जो बात कहते हैं उनका जो भी इक़दाम होते हैं मुस्बत होते हैं। हाँ, मतलब आधे भी पूरे कर दें तो उनके लिए बेहतर है, जो वो कर रहे हैं अभी तक। तो अगर उनको नेक्स्ट गवर्नमेंट भी चाहिए तो आधे तो पूरे करने होंगे ना। तो ये जो मेट्रो ट्रेन इन्होंने मेट्रो बस बनाई है, और इसके अलावा ऑरेंज लाइन और ये सब जो सिलसिले स्टार्ट हो रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहें? नहीं, ये एक खूबसूरती है, आप किसी शहर को खूबसूरती बख्श रहे हो। आप लाजमी नहीं है कि उससे हर बंदे को फ़ायदा हो, आप एक महदूद एक चीज़ दे रहे हो जो लिमिटेड है। हर बैंक लिमिटेड है, मतलब अनलिमिटेड वसाइल नहीं है हर बंदे के, तो लिमिटेड हद तक भी दे रहे हो, आप खूबसूरती बख्श रहे हो, तो वो भी बेहतर है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बजट आ रहा है, क्या आप ताजिर बरादरी की उम्मीदें क्या हैं? इस दफ़ा क्या रिलीफ मिलेगा? अभी तक तो कोई ऐसा कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिला, तो हर दफ़ा बात तो की जाती है लेकिन कोई ऐसा रिलीफ नहीं मिलता, तो इस दफ़ा भी कोई ख़ास उम्मीद तो नहीं है हमें, तो बस यही है। ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पर आप स्पेसिफ़िकली चाहते हैं कि इधर रिलीफ होना चाहिए? ख़वातीन हैं वो ये चाहती हैं कॉस्मेटिक्स के रेट बहुत बढ़ गए हैं तो मैं ये चाहती हूँ एक ख़ातून होने की हैसियत से कि इस पे रेट कम होने चाहिए, इसके अंदर इसमें जितनी भी जो है वो सेल्स टैक्स वगैरह लगते हैं वो कम होने चाहिए। तो उसी तरह ताजिर बरादरी क्या चाहती है? जी, टैक्सेस तो कम होने चाहिए। वैसे भी जो ताजरों का वो है विद होल्डिंग टैक्स है, जो उसका भी मसला है, वो भी कम होना चाहिए। तो ये है कि टैक्सेस तो होने चाहिए कम। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं ताजिर बरादरी को? इस दफ़ा क्या रिलीफ मिल पाएगा? कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, इसी तरह नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही महंगाई होगी, कम तो नहीं हो सकती है। फिर तो क्या कहते हैं, बजट आने से पहले रेट बढ़ जाते हैं और फिर बजट आता है? बिल्कुल इसी तरह नहीं होता है, पहले रेट बढ़ेंगे, बाद में बजट आ जाएगा, उसमें रिलीफ थोड़ी बहुत ही हो जाएगी, लेकिन रेट ज़्यादा बढ़ चुके होंगे पहले के। मतलब जो कमी आपको बजट के बाद होनी है वो कमी आपको पहले पूरी कर देते हैं, और वो फिर बाद में आपके सामने से 2-3-4 रुपए कम हो गए हैं तो लोग खुश हो रहे हैं। वो इसी तरह नहीं करते, पहले बजट से पहले रेट बढ़ जाएंगे, उसमें रिलीफ दे देंगे थोड़ी सी, आवाम खुश हो जाती है इसी तरह से।
यही चीज़। तो आवाम खुश हो जाती है, जबकि आवाम को इस चीज़ की नॉलेज भी है, सेंस भी है, तो आवाम क्यों खुश होती है? वो आदी हो चुकी है ना, इसकी पता है, इसके अलावा हल ही कोई नहीं, तो होना ही होना, यानी मजबूरी बन गई है। मजबूरी बन चुकी है उनकी, इसीलिए। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो बहुत सारी है, लोड शेडिंग वगैरह की इस तरह है, जो उनसे लोड शेडिंग वगैरह बहुत जा रही है, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। तो लिहाजा चाहिए नवाज़ शरीफ को लाइट वगैरह, आके रमज़ान आ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना, इस वजह तो रमज़ान पैकेज में तो ये है कि सहर व अफ्तार के वक्त जो है वो लोड शेडिंग है, बिजली जो बंद करते हैं वो चीज़ नहीं होगी, लोड शेडिंग नहीं होगी। वो उस चीज़ का वैसे भी जो है वो पिछले जो 2013 से जब से मौजूदा दौरे हुकूमत इक़्तिदार में आई है तब से ये चीज़ जो है काफ़ी बेहतर हुई है। तो अभी आगे क्या एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं कि ताजर बरादरी जो है उनके लिए क्या बेहतरी लाई जाएगी इसमें? इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इस बारे में इसलिए क्या, इसकी क्या वजह है, कुछ कह नहीं सकते? क्या उम्मीदें ही नहीं है कि कुछ हो? नहीं है, बिल्कुल नहीं, उम्मीद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें उमंगे हैं, क्या इस दफ़ा जो है वो ताजर बरादरी को रिलीफ मिल पाएगा? बहुत मुश्किल है, हालात को मेंटेन नहीं है, माशी हालात ठीक नहीं है मुल्क के, इस वजह से मुश्किल है। ये तो सिर्फ और बजट टैक्सों पे ही गुजारा कर रहे हैं यहाँ पर। तो हुकूमत को अपनी प्रोडक्ट तो कोई भी नहीं बना रही, अगर प्रोडक्ट बनाए तो ख़ुद कफ़ील हो। ये तो टैक्सों पे आवाम से ही ले रहे हैं और आवाम पे खा रहे हैं बल्कि खुद, इसलिए बजट का नामुमकिन है कि ये कम हो, ये ज़्यादा ही होगा। अभी इससे ज़्यादा बढ़ेगा इस साल? यकीनन बढ़ेगा, कभी सस्ता तो हुआ नहीं आज तक। अरे ये कि चीज़ें पहले महंगी हो जाती है, बजट बाद में आता है, आप क्या कहेंगे? मतलब है लोग स्टॉक कर लेते हैं ना यहाँ पर, तो वो कहते नहीं है वो इस्लाम में जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी, वो तो कसरत में पाई जाती है। ज़ख़ीरा लोग करते हैं इसी वजह से कि भाई उनके प्रॉफिट ज़्यादा हो, वो पहले ही जो होता है माल उसको स्टॉक में ले लेते हैं। जब बजट आ जाता है ज़ाहिर है उसकी कीमतें बढ़ती हैं, फिर उसे बाज़ार में दे देते हैं। उनका अगर 1 करोड़ रुपये की चीज़ होगी तो 1.5 करोड़ रुपया बन जाता है एक दिन के अंदर अंदर। मेट्रो जो लाइन है, रेड लाइन है, मेट्रो जो बस बनाई गई है, ऑरेंज लाइन है, इस पे भी एक जो है ये भी एक डेवलपमेंट का हिस्सा है। इसके अलावा जो इक्तिसादी राहदारी जो पाक चीन के हवाले से जो एक मंसूबा तैयार किया जा रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या ये वाकई जो है वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इम्प्लीमेंटेशन होगी इस मंसूबे पे और उसके बाद फिर कोई बेहतरी आने के इम्कानात हैं? डेवलपमेंट से बेहतरी तो आती है मुल्क के ऊपर, आप जितनी भी इसकी सड़कें बनाएं, पुल बनाएं, जो चीज़ बनाएंगे डेवलपमेंट तो होती है, मगर यह है कि उसमें ये खाने का एक तरीके होते हैं इनके। बस ये प्रोजेक्ट कोई भी होते हैं उनको पता है कि इसको हम 1 करोड़ का बनाएंगे तो 50 लाख हमें बच जाएंगे, इसी वजह से ये मंसूबे सारे डेवलप होते हैं। खाने का एक रास्ता है, बाकी डेवलपमेंट अच्छी बात है, मुल्क की तरक्की में ये नुमायाँ किरदार अदा होती है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप तो पूरा साल ही बजट आते रहते हैं, ये कोई पहले को होता था कि बजट एक आना जी साल में एक दफ़ा बजट आना है, अब तो खैर हर 3 महीने बाद पूरा साल हर मंथ ही बजट आते हैं। और ये पोजीशन है कि हमें तो कोई किसी भी पहले था कि चलें इस हुकूमत से थोड़ी सी उम्मीदें वाबस्ता थी कि जी कुछ ये गरीब आवाम के बारे में सोचेंगे या कुछ करेंगे। आपके सामने है बाज़ारों के क्या हालात बने पड़े हैं, कारोबार बिज़नेस हर चीज़ जंप हुई पड़ी, बिल्कुल डंप हुई पड़ी है, बिल्कुल स्टॉप है अपनी जगह पे, ना कोई बिज़नेस बढ़, कोई खाने पीने की शय, कोई कपड़े की, कोई भी चीज़ है, एवरीथिंग हर चीज़ महंगाई में और बेचारा गरीब आवाम पिस रही है। मज़ीद बजट ये लगा देंगे, जो लगाएंगे टैक्सेस वगैरह लगाएंगे वो भी हम पे ही लोड पड़ेगा और क्या होगा। ये है कि मज़ीद आवाम बेचारी है जो आगे रमज़ान में कुछ थोड़ा बहुत उसने कुछ करना है वो भी ईद पे कुछ नहीं कर सकेगी। और क्या है, बजट तो हमारे लिए अब ये नया कुछ चीज़ नहीं रही है कि बजट क्या है क्या है। एक साल में जब एक हकीकी अपोजिशन होती थी, जब आज से 10-15 साल पहले जी बजट आना और कोई चीज़ महंगी होनी और उसके साथ अपोजिशन का फिर एक वो रद्द अमल होता था। अब तो ये फ्रेंडली बन चुकी हैं, बारी है इनकी, क्या बजट और क्या नहीं, ये सब एक है। अब ये बजट भी इसका भी कोई वो जवाब नहीं रहा बजट का। मतलब आपके कहने का मतलब है हुकूमत और अपोजिशन दिखावे पे अलग अलग हैं लेकिन इंटरनली वो एक है। बजट पे या किसी भी इशू पे बात तो तब की जाती है ना कि जब अपोजिशन और हुकूमत के जो मौक़िफ़ होते हैं वो अलग-अलग हों। यहाँ पे तो अंडरग्राउंड चीज़ एक हो चुकी हुई है, बस ये अवाम को दिखाने के लिए। अब जब नवाज शरीफ ने जाना है तो वो जरदारी साहब की बारी आ जानी है। तो ये मैं इस बजट वगैरह के मैं इनको नहीं मानता, ये बस पूरा साल ये बजट ही बजट है हमारे लिए, तो कोई नई चीज़ नहीं है।
जी बहुत शुक्रिया। अभी बजट आने वाला 27 जून को एक्सपेक्टेड है, मे बी 27 जून को आ जाए बजट। इस दफ़ा सेहत जो तालीम है के शोबे हैं, तिब्बी जो सहूलियात हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़ोर दिया जा रहा है। पसमानदा इलाकों की बेहतरी की जानिब भी ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है। इसके अलावा वज़ीर आला शहबाज शरीफ का भी यही कहना है कि इस दफ़ा इन फील्ड्स में और इन शोबों में हम ज़्यादा काम करेंगे। तो फिर भी अगर ये एक्सपेक्टेशंस भी हैं, उम्मीदें भी दिलाई जा रही हैं, तो क्या ये वाकई आगे कोई प्रैक्टिकल होगा इसमें? मुश्किल ही नज़र आता है, क्योंकि ये सिर्फ दिखावे का काम होता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अमल कोई नहीं करता, चाहे शहबाज शरीफ हो, किसी भी पार्टी का आप ले लें, कोई भी आज तक आवाम को ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है, किसी का कोई काम नहीं करता। अभी आप बताएं ना, ये जो इम्तहान हुए हैं गवर्नमेंट के, अभी तक गवर्नमेंट ने किताबें पूरी बच्चों को नहीं दी अभी तक, तो वो और किसी का क्या ख्याल करेंगे? गरीबों का ख्याल करें। ये पुल बनाने से, मेट्रो चलने से ये कोई फ़ायदा नहीं है। आवाम को देखे कोई रात को रोटी खा के सो रहा नहीं सो रहा, या कि आगे एक चक्कर लगा लिया, हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, बस फिर कोई वादा पूरा नहीं करता। अच्छा मुझे ये बताइए, अभी पीछे एक साहब थे, उनका ये ख्याल था कि हुकूमत और अपोजिशन जब एक ही लाइन में खड़ी है दिखावे के लिए अवाम के सामने, लेकिन मतलब अवाम के सामने तो ये चीज़ बता रही है कि हम जो है वो अपोजिशन अलग उससे इख्तलाफ करे हुकूमत से, हुकूमत अलग इख्तलाफ करे अपोजिशन से, कि हम अवाम की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अपोजिशन ख़ुद को मनवा रही है, हुकूमत ख़ुद को मनवा रही है। और तो पीछे जो शहरी थे उनका यही कहना था कि ये बेसिकली अंदर से स्टोरी एक ही है, अंदर से ये एक ही हैं और ये अवाम के हक़ में नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, आप कैसे देखते हैं? देखिए ये तस्वीर का एक रुख दिखाते हैं, दूसरा नहीं दिखाते। सामने तो मैं आपको ये ले दूंगा, बोले अंदर खाने ये एक है। ये अवाम को एक उन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि चलो जी नारे लगवा दिए, अब एक जलसा हो या एक धरना हो, करोड़ों खरबों डॉलरों का नुकसान हो जाता है। ये आज तक हुकूमत ने सोचा है या ओपोजिशन ने सोचा है? किसी ने भी नहीं सोचा। एक आता है वो अपनी कुर्सी के लिए, सब कुर्सी के चक्कर में है। बाकी अगर कहें ना अवाम के चक्कर में, अवाम के चक्कर में आज से 40 साल पहले हुक्मरान थे कि उनको पता था कि क्या किसी ने कुछ खाया है, कोई गरीब ने कुछ कमाया कि नहीं। आजकल तो अपने घर भर रहे हैं, अपने बच्चों को दे रहे हैं, दूसरा अवाम का बच्चा भूखा मरता रहेगा कि जी हम आपके ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अल्लाह के देने से पूरी पड़ती, अवाम के देने, हुक्मरानों के देने से नहीं। ये ओपन हो रहे हैं, अंदर एक है, इनका अंदर खाना एक है, बस सामने आ जाते हम ये करेंगे वो करेंगे। अवाम को नारे लगवा दिए और बाद में देखा मैंने ऐसे किया, अवाम ने नारे लगा दिए, ये लगा दिए। ये कोई भी जब तक ये दिलों से साफ़ नहीं होंगे, ये मुल्क के मुफाद में नहीं है, जब तक ये अपना मन साफ़ नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम जी। बजट आ रहा है, इस दफ़ा क्या उम्मीदें हैं? ताजर बरादरी को क्या रिलीफ मिल पाएगा? ताजर बरादरी को तो जी पहले भी रिलीफ नहीं मिला, इससे पहले भी और आइंदा भी कोई उम्मीद नहीं है हमें, क्योंकि जितनी भी मुल्की दौलत है ना वो लूट के तो बैरून मुल्क को बैंकों में जमा करवाई जाती है। हमें इससे पहले भी कोई रिलीफ नहीं मिला है और अब भी कोई उम्मीद नहीं है। पीछे एक ताजर भाई थे जिनका ये कहना था कि अपोजिशन और हुकूमत दिखावे के लिए तो अलग अलग हैं, लेकिन हकीकत में ये एक ही चीज़ है। तो आप क्या कहेंगे? एग्जैक्टली जी, हकीकत में बिल्कुल एक ही चीज़ हैं, एक ही सिक्के के दो रुख हैं ये। और जब ये आवाम की बात आती है, दोनों एक पेज पे हो जाते हैं ये लोग। मतलब रिलीफ दोनों साइड से नहीं, ना अपोजिशन ना हुकूमत? तो कोई तो नहीं है जी, ना अपोजिशन से है और ना हुकूमत से है। अच्छा, बजट आने से पहले ही कीमतें बढ़ जाती हैं, आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले ये तो हमारे मुल्क का अलमिया है ना जी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं। अभी भी आप मार्केट में देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ये ओपिनियन है लोगों का कि महंगी होंगी वो, और वो गायब कर दी गई है मार्केट से, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी अब बढ़ने वाली हैं। जी बिल्कुल बढ़ने वाली हैं, डेफिनेटली वो महंगाई पे इजाफे का ही बायस बनेगी वो। अगर 103 104 पे पेट्रोल चला जाता है, फिर बजट में जाके वो फिर से आपको 74 पे ले जाते हैं, तो क्या ये अवाम के उमंगों के मुताबिक होगा? वज़ीर आला शहबाज शरीफ का भी यही कहना है कि बजट जो होगा इस दफ़ा अवाम दोस्त। देखिए बजट जो भी होता है वो अल्फाज का एक गोरख धंधा होता है। एग्जैक्टली वो ग्राउंड रियलिटीज़ में ये नहीं होता है। ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और होती है, वो अल्फाज होते हैं खाली, जो पेपर पे वो टीवी पे आके आपका वज़ीर ख़जाना पढ़ देता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है, ना मैं बिलीव करता हूँ इन चीज़ों। वर्बल हद तक ये लिमिटेड रहता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं। इम्प्लीमेंटेशन कोई भी नहीं होती है जी इसमें, बिल्कुल। अगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो फिर भी तो काफ़ी हद तक हो सकता है, लेकिन आज तक किसी ने किया नहीं है जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। बजट आवाम की उमंगों के मुताबिक आना चाहिए। बहरहाल उम्मीद है इंशाल्लाह बेहतर आएगा बजट,
क्यों ये ज़रा अच्छा काम कर रहे हैं, लोड शेडिंग भी कम हो गई है, बहरहाल महंगाई भी कम हो गई है बहुत ज़्यादा, दवाइयाँ अपने इसके खाने वाली चीज़ों पे भी बहुत असर पड़ा है। तो आगे देखेंगे इंशाल्लाह बजट भी ठीक होगा, उम्मीद तो है बहुत, अल्लाह ने चाहा। और अगर नहीं होता तो फिर आप क्या करेंगे? उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए ना, है उम्मीद तो बेटा अच्छी रखनी चाहिए ना, आएगा ज़रूर इंशाल्लाह, अच्छा बजट होगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और बल्कि ये आवाम का ख्याल भी रखते हैं ना, देखिए ना हर चीज़ का ख्याल होता है। आप देखिए पेट्रोल कहाँ चला गया, कहाँ था और कहाँ आ गया, आधा पेट्रोल 120 था 110 था या 64 आ गया है। तो टमाटर क्या था, अब अगले दिन टमाटर लिए वो 10 रुपये किलो 15 रुपये किलो बिक रहे हैं। तो हर चीज़ पे कंट्रोल तो हो गया, बेहतर आई है, हर चीज़ में अच्छी आई है, बेहतरी आई है। तो आगे अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे, जो हम बेचते हैं, जो कारोबार करते हैं, अपने तौर रेट बढ़ा देते, गवर्नमेंट नहीं कहती। ये जो ज़्यादा बड़े बड़े होता है वो अपने तौर रेट बढ़ाते हैं चीज़ को स्टॉक करके। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन सबको हिदायत दे, बल्कि गवर्नमेंट तो अच्छा चाहती है और इंशाल्लाह बेहतर होगा, उम्मीद है। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बजट आने वाला है, मौजूदा दौरे हुकूमत आप ताजर बरादरी को ख़ास तौर पे आपके ख्याल में क्या रिलीफ दे पाएगी? ताजरों को क्या रिलीफ देना है, उन्होंने पहले ही इतनी महंगाई हो चुकी है, कारोबार तो रहे ही नहीं है पहले ही, क्योंकि इसको हुकूमत के आने से काफ़ी कारोबार नीचे आ चुके हैं। तो हालांकि देखिए नवाज़ शरीफ साहब जो हैं ये तो है ही ताजर बरादरी, और पंजाब में काफ़ी जो है वो इनका मतलब एक अच्छा एक बिज़नेस फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। तो इनके होते जो है वो तिजारत को ज़्यादा फ़रोग़ मिलना चाहिए था। तो इसकी क्या रीज़न है, आप क्या समझते हैं? ये तो हमें समझ नहीं है कि इनके आते ही कारोबार हमेशा ऐसा हो जाता है। कारोबार जब भी ये आए इक़्तिदार में, कारोबार नीचे आता जा रहा है। इसमें हमें समझ से तो कुछ बात ही है। अच्छा, जो ताजरों के लिए एमनेस्टी स्कीम आई थी, रज़ाकाराना टैक्स स्कीम, जिसमें आप ब्लैक मनी को वाइट मनी में तब्दील करने का एक गोल्डन चांस था, उस चीज़ को ताजरों ने जो है वो बहुत ज़्यादा डिसएग्री किया उस बात से। तो उसका क्या रीज़न है, आप क्या समझते हैं? वो तो उन्होंने अपने लिए किया, वो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने ताजरों के लिए। वो तो अपना पैसा साफ़ करने के लिए उन्होंने ये सारा ड्रामा किया हुआ है। हमारे लिए तो उसमें कोई भी नहीं है इसका फ़ायदा, क्योंकि ये तो गरीबों के लिए तो नहीं, गरीब के पास किधर इतना पैसा होगा कि वो जाके उसको वाइट करेगा। ये तो उन्होंने अपना जो ब्लैक का पैसा होता है उसको साफ़ करने के लिए ताजरों का नाम लगा दिया बाकी। अच्छा, तो क्या अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे बजट के हवाले से? बजट अभी आ रहा है, देखें क्या होता है। इस क्या कह सकते हैं, कुछ चीज़ें महंगी होंगी, पहले चीज़ें बढ़ना भी पहले ही शुरू हो गई हैं, तो अभी तो बजट आएगा तो और बढ़ जाएंगी जी। बस रमज़ान में अभी वैसे तो बिजली के हवाले से तो ये कहा गया है कि लोड शेडिंग सहरी और अफ्तारी के टाइम पे नहीं होगी, लेकिन रेस्ट ऑफ द टाइम तो फिर गर्मी में मरेंगे रोज़ा रख के। अभी पीछे देख लें, अभी तो मौसम ठीक हो गया है। तकरीबन हफ्ता पहले जो गर्मी पड़ी थी तो 1 घंटे बाद 1 घंटा जा रही थी इस्लामाबाद हमारे इस मरकज़ की, 1 घंटे बाद घंटा लोड शेडिंग होना शुरू हो गई थी। इतना ही इस गर्मी में इन्होंने तंग किया। अभी मौसम वापस ठीक हुआ है तो फिर वापस यानी लोड शेडिंग कम कर दी है इन्होंने। वापस गर्मी आ जाएगी तो फिर वापस लोड शेडिंग तेज़ कर देंगे। ये तो वही हिसाब है, जब गर्मी हो तो गर्मियों में बिजली नहीं है, सर्दियों में गैस नहीं है। गैस अभी भी हमारे नहीं, हम सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस गर्मी में भी यानी गैस की भी शॉर्टेज है अभी तक। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद थे इस्लामाबाद की G9 मार्केट में, जहां हमने बजट के हवाले से ताजर बरादरी से बात की। हमने उनका पॉइंट ऑफ व्यू जाना और नहायत ही मायूस कुन अल्फाज उनकी जानिब से थे, और उनका यही कहना था कि अगर हुकूमत जो है वो कोई भी वादे करती है या कोई भी दावे करती है तो उसको सिर्फ अल्फाज की हद तक महदूद नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनका ये कहना है कि उसके ऊपर प्रॉपरली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। इस प्रोग्राम तक के लिए आप हिना राजपूत को देंगे इजाज़त। अगले प्रोग्राम में हम फिर किसी मार्केट में ताजर बरादरी को लेकर बजट के ही हवाले से हाजिर होंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़।